INDP। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों से मौसम के हालात कुछ अजीब देखने में आ रहे होते हैं। जैसा कि कभी भी किसी जगह का मौसम एक सा नहीं रहता। नॉट जस्ट इन होल पाकिस्तान, इवन सिटीज़ में भी अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग वेदर अपडेट्स देखने को मिलती हैं। जैसा कि कहीं गर्मी चल रही है, कहीं का मौसम ठंडा है। एक न्यूज़ चैनल में माहिर माहौलियात सर आबिद कयूम सुलेरी साहब ने इन मौसमियात तब्दीलियों पर बात करते हुए बताया कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान का वेदर सिस्टम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जैसे कि कहीं हीट वेव चल रही होगी तो एकदम से कहीं बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और पिछले कुछ सालों में तो हमारे स्प्रिंग सीज़न बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है कि कहीं सर्दी चल रही होती है और एकदम से मुल्क के दूसरे हिस्सों में टेम्परेचर जो है वो 30 को क्रॉस कर जाता है। इसके साथ साथ जो गंदम की कटाई है उस पर हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों से कि जब फसल तैयार होती है तो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये बेसिकली किसी जगह को 2 तरह से मुतासिर नहीं इफ़ेक्ट करता है, और वो है टेम्परेचर और वाटर यानी कि पानी। या तो बहुत ज़्यादा पानी या पानी का बिल्कुल नहीं होना, या तो बारिशों का बहुत ज़्यादा सिलसिला हो जाएगा, या फिर ड्रॉप डाउन टेम्परेचर या तो बहुत हाई हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। और आने वाले वक्त में इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकेगा कि कौन सा मौसम किस महीने में आता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको किसी ज़माने में लोग गनीमत नीमत समझते थे, लेकिन अब ये मुश्किल बनकर असरअंदाज हो रही है। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान जैसे ममालिक या वो ममालिक जहाँ पर इसकी प्रिपरेशन कम होती है, इन चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, कोई तवज्जो नहीं होती, वहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा और बहुत ही भयानक असर हो रहा है। हम पर 2 तरह से इनका इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो ये कि हम दुनिया के कम तरीन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करने वाले ममालिक में काउंट होते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस लेवल बहुत हल्का है। सनदी तरक्की अभी उस लेवल पर नहीं पहुँची कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग का बोझ सह सके। इन चीज़ों पर कम ध्यान और तरक्की ना होने की वजह से हम पर इतने वसाइल नहीं है कि हम इन सब को फेस करने के लिए तैयार रहें। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट ईयर यूके में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर सनती तरक्की है तो उन्होंने कुछ ही वक्त में सारी बड़ी बिल्डिंग्स को एयर कंडीशनर करके उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया। और कुछ ही वक्त में सारी बिल्डिंग इस काबिल हो गई कि वहाँ पर जैसे सर्दियाँ मैटर नहीं करती वैसे ही वहाँ पर गर्मियाँ भी मैटर नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जैसे ही कोई अनप्रेडिक्टेबल मौसम आता है तो उससे हमारा मालूमाती ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो जाती है। सारा निज़ाम धर्म भरम होकर रह जाता है। एक मौसम जो बिल्कुल नॉर्मल क्लाइमेट के साथ आता है वो फ़ौरन तब्दील होके ख़तरनाक क्लाइमेट में बन जाता है। अब होता ही है कि हम चाहें एडॉप्शन करना, यानी कि अब जब क्लाइमेट चेंज चल रहा है और हम जान गए हैं कि हमें ये फेस करना है तो ख़ुद को इसके लिए तैयार रखा जाए, अपनी ज़िंदगी को उसकी तरह पर लाया जाए। जैसे कि दूसरी चीज़ें हैं मेडिकेशन, यानी कि हम बीमार होते हैं तो हम उसकी एंटीडोट या उसकी मेडिकेशन खोज में लग जाते हैं और उसी तरीके से हम उसका मेडिकेशन करने या कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। वैसे ही जब जैसे कि सैलाब आएगा तो तामीरात शुरू की जाए, डैम बनाए जाए ताकि वो पानी उसमें स्टोर किया जाए और हमारे जो दूसरे नुकसान होने हैं उससे हम बच जाएं। अब इन दिनों में सबसे आसान अडॉप्शन है कि जब आप जानते हैं कि सैलाब नहीं आना है तो आप दरियाओं के पास कंस्ट्रक्शन ना करें, गार्डनिंग की जाए, आबादियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से सिक्योर कर लें। इस चीज़ को लेते हुए बांग्लादेश बहुत आगे है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फ्लड और सैलाबी चीज़ें हुई हैं और आती हैं। बांग्लादेश बहुत सक्सेसफुल है, ये सब अप्लाई कर चुका है और कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के नताइज सबसे ज़्यादा इंसानी जान पर बहुत बुरे असरात लाते हैं। उसके बाद ये किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को भी बुरे हालत में ले जा सकते हैं और उसका सबब बन सकता है। इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात की भरपाई में अरबों रुपए खर्च होते हैं, जबकि जानी नुकसान का तो कोई अजाला नामुमकिन ही नहीं। तो पाकिस्तान में हमें हमारे लोगों को ऐसे ही यूनिटी की ज़रूरत है कि
प्रोविंस में गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट सब मिलकर आवाम के साथ दें और पहले से हर चीज़ को प्रॉपर रखें, ताकि खुद को और अपने मुल्क को इन सब चीज़ों से बचा सके और हम इसके इतने काबिल बन जाएं कि इन क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कौम और मुल्क को तैयार करें और तैयारी के साथ हम इस चीज़ को फेस कर सकें। बांग्लादेश आज जहाँ पे है और जिस जगह वो पहले था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कम से कम हमें वहीं से देख के सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें आगे हमारे मुल्क को कहाँ ले जाना है।